ये आनंदपुर गांव था। गांव बहुत ही खुशहाल था। सभी लोग बहुत अच्छे थे और अपने अपने कामों में व्यस्त रहते थे। गांव के चौराहे के पास बच्चे खेला करते थे। गांव में हर साल एक उत्सव होता था, जिस उत्सव में बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी और आज इस प्रतियोगिता का ऐलान होने वाला था। सुनो सुनो सुनो, इस साल गांव के वार्षिक उत्सव में एक नई प्रतियोगिता शामिल की गई है, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता। जो जीतेगा उसे चीफ गेस्ट के हाथों पुरस्कार मिलेगा और तो और इनाम में 10 बोरी अनाज, 2 बोरी दाल भी है। इसीलिए इस प्रतियोगिता में भाग जरूर लीजिए। फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, वो क्या होती है? इतना भी नहीं पता क्या बुद्धू? ये वो प्रतियोगिता है जिसमें हमें अलग वेश धारण करना होता है। मैं तो राजकुमारी का वेश धारण करूंगी। मैं भी। और तुम मीना, उससे क्या पूछ रही हो? उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है। वो क्या प्रतियोगिता में भाग लेगी? हाँ। मीना ने अपने फटे पुराने कपड़े देखे और उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। पर तभी मीना ने इनाम के बारे में सोचा। अगर मैं प्रतियोगिता जीत गई तो हमारे घर में कई महीनों का अनाज हो जाएगा, लेकिन मेरे पास तो कोई अच्छा कपड़ा नहीं है। माँ से पूछती हूँ। मीना दौड़ते हुए घर गई। उसकी माँ अनुराधा एक विधवा थी। अनुराधा को सिलाई का काम आता था, इसलिए वो दर्जी का काम करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाल रही थी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। माँ, मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हिस्सा लेना है। अब ये क्या नया? तू तो हमारी परिस्थिति जानती है ना मीना। हाँ माँ, पर इनाम 10 बोरी अनाज और 2 बोरी दाल है। यही सुनकर मैंने सोचा कि अगर मैं जीत गई तो कई महीनों का अनाज हमारे पास होगा। और तो और आपको तो कपड़े भी सिलने आते हैं। कपड़े सिलने आते तो हैं बेटा, पर सिलने के लिए हमारे पास कपड़े कहाँ हैं? मेरे पास तो बस सफेद साड़ियाँ हैं। अगर उससे तुम्हारे लिए कुछ सिलना हो तो बता दो। मीना सोचने लगी कि सफेद साड़ियों का वो क्या फैंसी ड्रेस बनवा सकती है। तभी उसे एक आइडिया आया। माँ, मैं परी बन सकती हूँ। परियां तो सफेद ड्रेस ही पहनती है ना? हाँ, पर परियों के ड्रेस पर बहुत सारी सजावट की होती है, जैसे मोती, फूल, चमकी। वो सब हम कहाँ से लाएंगे? आप ड्रेस बनाना शुरू तो कीजिए, मैं कुछ न कुछ ढूंढ लूंगी। ठीक है। अगले दिन मीना खेलते खेलते जंगल चली गई। वो अक्सर जंगल जाया करती थी। उसे तितलियों का पीछा करना और हिरणों के साथ खेलना बहुत पसंद था। और यूं ही वो जंगल के अलग भाग में चली गई। ये कौन सी जगह है? मैं पहले कभी यहाँ नहीं आई। उस जगह बहुत सारे रंग बिरंगे फूल थे और बीच में एक बड़ा सा पेड़ भी था। वाह, ये कितने खूबसूरत है। काश मैं इन्हें अपने ड्रेस पर लगा पाती। तभी अचानक वो पेड़ बोलने लगा। बिल्कुल लगा सकती हो। ये कौन बोला? अरे यहाँ मैं। मीना को अपनी आंखों पर यकीन नहीं था। वो पेड़ बोल रहा था और उसकी आंखें भी थी। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि तुम जादुई जंगल में हो। मीना, मैं जानता हूँ कि तुम्हें फैंसी ड्रेस में परी बनना है और इनाम जीतकर अपनी माँ की मदद करनी है। तुम बोल सकते हो? मतलब तुम आम पेड़ नहीं हो, जादुई पेड़ हो। तो क्या तुम अपने जादू से परी का ड्रेस दे सकते हो? ना 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 ना, मैं कोई परी माँ थोड़ी हूँ जो मैं जादू कर सकूं, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो कैसे? तुम्हें जो फूल पसंद है वो तोड़ लो और फिर उन्हें अपनी ड्रेस पर सिलवा लेना। पर फूल तो मुरझा जाएंगे ना? अरे ये जादुई फूल है, कभी नहीं मुरझाएंगे। वाह! मीना ने तुरंत रंग बिरंगे फूल तोड़ लिए। शुक्रिया बोलने वाले पेड़। मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। ऑल द बेस्ट। वो सारे फूल लेकर मीना घर गई। देखो मीना, तुम्हारा ड्रेस तैयार है। माँ, मैं सजावट के लिए फूल भी ले आई। फूलों से सजावट? ये तो मुरझा जाएंगे। नहीं माँ, ये जादुई फूल है।
इन्हें कुछ नहीं होगा। मीना ने एक फूल व्हाइट ड्रेस के ऊपर रखा और वो फूल व्हाइट ड्रेस पर चिपक गया। इसी तरह बाकी सारे फूल भी ड्रेस पर चिपक गए। रंग बिरंगे फूलों से वो ड्रेस बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। माँ, पर परी की छड़ी और पर कहाँ है? अनुराधा ने अलमारी खोली और वहाँ से उसने पर और छड़ी निकाली जो उसने पहले ही बना कर रखी थी। शाम को गांव के मैदान में स्टेज लगा था। गांव के सारे बच्चे अलग अलग वेश में थे। कोई राजकुमारी, कोई जादूगर, कोई पंडित तो कोई डॉक्टर। राधा और प्रिया झगड़ा कर रहे थे। तभी मीना अपना सुंदर सा ड्रेस पहनकर वहाँ पहुँची। उसे देखकर सभी लोग हैरान रह गए। प्रतियोगिता शुरू हुई। सभी बच्चे स्टेज पर आकर चलने लगे और जजेस उन्हें नंबर्स देने लगे। उन्होंने मीना को धक्का मारकर उसे गिराना चाहा। वो गिरने ही वाली थी कि अचानक वो हवा में अटक गई और सबके सामने असली परी आ गई। परी ने अपने जादू से मीना को हवा में उड़ाया। तुम अच्छी हो मीना, और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। मीना को सही सलामत नीचे रखकर परी ने उस पर जादुई छड़ी घुमाई, जिससे मीना के ड्रेस पर लगे सारे फूल चमकने लगे। दर्शक ये देखकर हैरान थे। मीना के ड्रेस से रोशनी दूर दूर तक चमक रही थी। अब मैं चलती हूँ। परी जादू करके चली गई और फिर जजेस ने मीना को फर्स्ट प्राइज दिया और साथ ही सारा इनाम भी। मीना गरीब होते हुए भी फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता जीत गई और साथ ही उसने अपनी माँ की मदद भी की।